गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। CCA डिफेंस वाई ग्रुप की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग की क्लास में अपन कूटवाचन या कूटलेखन, जिसको कोडिंग और डिकोडिंग अपन बोल रहे थे, उसको कंटिन्यू चलाते हैं। आज अपन सेकंड टाइप के क्वेश्चन करेंगे बेटा, शब्दों के समूह के कूट। कि अब आपके शब्द क्या देंगे, समूह के रूप में देंगे। कुछ आपको क्या देगा बेटा, उसके अंदर मतलब पूर्ण संवाद देगा कोड के अंदर, और फिर किसी शब्द को या पूरे वाक्य को कोड के अंदर पूछेगा, कोडिंग के अंदर पूछेगा, और उसका आपको आंसर देना है। तो आप एग्जाम्पल के द्वारा समझें और फिर आप बताएं मेरे को कि कितना आपको समझ में आ रहा है। तो देखो, सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में मेक्सी दास जी, क्या लिखा हुआ है देखो बेटा, मेक्सी दास जी को सांकेतिक भाषा में क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं गुड लिटिल फ्रॉक। इसको लिखते हैं गुड लिटिल फ्रॉक। मेक्सी दास जी को कोड के अंदर में क्या लिखा हुआ है, गुड लिटिल फ्रॉक। और दूसरा है जामकोस जी, क्या लिखा हुआ बेटा, जाम कोस जी। इसको मैं कोडिंग के अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ है वो है गर्ल बिहेव्स गुड। गर्ल बिहेव्स गुड, ये जाम कोस जी को क्वेश्चन में लिखा हुआ है गर्ल बिहेव्स गुड। और तीसरा है नग डर कोस। नग डर कोस, इसको कोडिंग के अंदर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है बेटा, गर्ल मैक्स मिसचीफ। गर्ल मैक्स मिसचीफ, ये सांकेतिक भाषा में नग डर कोस को लिखा हुआ है। और एक लिखा हुआ है दास अजय कोस। दास अजय कोस, इसको कोडिंग के अंदर क्वेश्चन में लिखा हुआ है लिटिल गर्ल फेल। लिटिल गर्ल फेल, FELL, लिटिल गर्ल फेल। तो इस भाषा में फ्रॉक का सांकेतिक कूट बताना है कि फ्रॉक, इसका सांकेतिक रूप बताना है कि क्या है। ये चार चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी हुई है और आपको बताना है कि फ्रॉक का सांकेतिक कूट क्या लिखा है अगले ने, वो बताना है। तो देखो, फ्रॉक कहाँ है, फ्रॉक अपने पास यहाँ है, इसको सांकेतिक भाषा में क्या लिखा है वो बताना है। तो सिंपल सी बात है, पहले इन दोनों का पता चल जाए तो तीसरा बचेगा, वो फ्रॉक बच जाएगा। तो पहले मैं ये देखूंगा कि गुड को इसने क्या लिखा है, मैक्सी या दास या जी, तीनों में से क्या लिखा है। तो देखो गुड कहाँ कहाँ है बेटा, देखो गुड एक तो यहाँ है, इसको मैं सर्किल कर देता हूँ, ये गुड है बेटा। और भी होगा गुड कहीं पे, देखो ये रहा गुड, ठीक है। और इन दोनों के अंदर कोई सेम नहीं है ना, बिल्कुल गुड ही सेम है। तो ऐसा कोई वर्ड जो सेम है, देखो बिल्कुल, देखो मैक्सी भी नहीं है, दास भी नहीं है, जी है। इसका मतलब ये गोला लगा देता हूँ, ये गोला मतलब हो गया गुड को अपन जी कहेंगे। पता चल गया कि भाई पहले फ्रॉक का पता चलाना है, तो पहले तो गुड को क्या कहा है इसने, मैक्सी कहा है या दास कहा है या जी कहा है। तो गुड को देखो गोला कर दिया मैंने सर्किल, और गुड कहा था यहाँ भी कर दिया। तो इन दोनों में गुड देखो कॉमन है, बाकी दोनों कॉमन नहीं है। तो इन दोनों में जो कॉमन है वही गुड को शो कर रहा है। दूसरा लिटिल के बारे में देखते हैं। तो लिटिल कहाँ दिखेगा, इसको जैसे मैं मान लो स्क्वायर ऐसे बना देता हूँ, लिटिल को स्क्वायर। तो और लिटिल कहाँ है बेटा, बिल्कुल ये रहा लिटिल। अब इसमें और इसमें आप देखोगे तो लिटिल सेम है और कोई सेम नहीं है, देख लो चाहे। तो जो वर्ड सेम होगा वो लिटिल को शो करेगा। तो इन दोनों में देख लो बेटा सेम क्या है, जैसे दास इसमें भी है, दास इसमें भी है, बाकी सेम नहीं है। तो दास शो कर रहा है किसको, बिल्कुल लिटिल को। तो अब जो तीसरा बच गया वही फ्रॉक हो गया। तो तीसरा क्या बच गया बेटा, मैक्सी बच गया, वो फ्रॉक को रिप्रेजेंट करेगा। तो मेरा आंसर क्या हो गया बेटा, मैक्सी।
मैक्सी है वो फ्रॉक का कोडिंग वर्ड है। इस प्रकार से आप ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, जो नेक्स्ट है आपका वो है किसी सांकेतिक भाषा में PHI फी LEM लैम TA को क्या लिख रखा है इसने, यू आर गुड। इसका मतलब है यू आर गुड। ये सांकेतिक भाषा है कोडिंग और इसका अर्थ ये है। फिर दिया हुआ है लेम से पर LEM लेम से पर। इसका जो अर्थ बताया इसने उसका अर्थ है दे आर वेल। क्या बता रखा बेटा, दे आर वेल। नेक्स्ट है पर लेम मेघ, पर लेम मेघ। इसका अर्थ बता रखा है दे आर इनोसेंट, दे आर इनोसेंट। नेक्स्ट है जेस्ट हेस्ट मेग लेम, JEST जेस्ट HEST हेस्ट MAG मेग LEM लेम। इसका अर्थ दे रखा है काउज आर जनरली इनोसेंट, जनरली GNERALLY जनरली इनोसेंट। इसका मतलब ये है। और लास्ट है फिगर GIR। इसका मतलब जो बता रखा है वो है यू गो। तो उसी भाषा में दे आर गुड इनोसेंट क्या होगा, तो आपको बताना है दे आर गुड इनोसेंट। इसको सांकेतिक भाषा में क्या कहेंगे ये आपको बताना है। तो देखो 4 वर्ड ढूंढने हैं आपको। देखो तो क्या कहेंगे सांकेतिक भाषा में, आर को क्या कहेंगे, गुड को क्या कहेंगे, इनोसेंट को क्या कहेंगे, वो आपको एक एक को ढूंढना है। तो पहले बात करूं मैं दे की, तो दे कहाँ कहाँ है उस पर बात करते हैं। देखो तो दे कहाँ कहाँ है बेटा, एक तो देखो दे यहाँ है और दे यहाँ भी है, लेकिन इन दोनों में देखो एक ही सेम होना चाहिए। इसमें तो 2 सेम हो गए, आर भी सेम हो गया। तो पहले दे पर न जाकर आर पे जाते हैं। पहले किस पे जाते हैं, आर पे। तो आर कहाँ कहाँ है बेटा, देखो आर देखो यहाँ भी है, इसको मैं सर्किल कर देता हूँ। आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है और आर यहाँ भी है। अब देखो इसमें और इसमें बात करूँ तो आर ही सेम है, न तो यू सेम है न गुड सेम है। तो इसका मतलब जो इधर सेम बनेगा वो आर को शो करेगा, कन्फर्म है। तो इधर देखो बेटा आर इन दोनों में सेम किसको शो कर रहा है, भाई आर दोनों सेम है। तो इधर सेम देखो लेम है, तो लेम हो गया, आर को तो शो कर रहा है ये लो। तो आर को तो मैं कहूँगा क्या, लेम। ये एक चीज़ तो आ गई आपकी आर, तो आर को तो मैं कहूँगा लेम। क्या कहूँगा बेटा। फिर बात करता हूँ अब दे की, क्योंकि मेरा दे था ना यहाँ पर, ये दे आर दिक्कत कर रहा था। तो आर तो पता चल गया मेरे पास कि ये जो लेम है ना यहाँ पर लेम, ये तो आर है, ये तो हट गया। अब इन दोनों में दे सेम है, बाकी ये दोनों सेम है नहीं है। तो दे को मैं सर्किल कर देता हूँ बेटा। तो इधर भी आपको देख लो ये दोनों में सेम, भाई लेम तो आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब दे देख लो तो दोनों में से अब सेम देखो, सेम भी नहीं है। और पर PAR, जबकि ये पर जो है सेकंड के अंदर वो PAR, इधर भी क्या है बेटा, ये PAR है बेटा, ये गलती से हो गया है, पर है। तो दोनों में ये देखो पर दोनों में सेम है, तो ये दे को रिप्रेजेंट करेंगे। तो दे को कौन शो कर रहा है, PAR, पर हो गया। फिर गुड की बात करता हूँ, तो गुड कहाँ कहाँ है बेटा, देखो गुड एक जगह है यहाँ और कहीं भी नहीं है। तो इसका मतलब गुड निकालने के लिए पहले यू का पता लगाना पड़ेगा, तभी जो बचेगा वो गुड बचेगा। सेम तो है नहीं, तो पहले यू का पता करता हूँ मैं।
तो यू कहाँ कहाँ है बेटा, देखो यू यहाँ है एक तो, और एक यू यहाँ है। इसको मैं देखो ट्राइंगल बना देता हूँ ऐसे। ये ट्राइंगल देखो बेटा दोनों में यू को शो करेगा। यू पहले इसलिए निकाल रहा हूँ ताकि यू का पता चल गया, तो जो बच गया वो गुड हो गया। गुड औरों में तो सेम है नहीं मेरे पास, तो यू इन दोनों में है, तो इन दोनों में सेम क्या बन रहा है बेटा, देखो भाई फी एच आई फी दोनों में सेम है, तो ये गुड को शो करेगा ये वाला फी। ये आपका यू हो गया, सॉरी क्या हो गया, यू। तो अब बच गया कौन, टा बच गया, वो गुड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो गुड का मतलब हो गया टी ए, टा इसका कोडिंग हो गया। अब बात है इनोसेंट की, तो इनोसेंट कहाँ कहाँ है बेटा, एक तो देखो यहाँ दिख रहा है, मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, और एक इनोसेंट मेरे को यहाँ पर दिख रहा है। तो इन दोनों में आपको पता है कि ये दोनों आ गए, तो ये एमएजी मेग ही है, इनोसेंट सीधी सी बात है, इसमें भी है देखो, और वैसे भी देखो ये दो डिसाइड कर लिया, तो तीसरा इनोसेंट को रिप्रेजेंट करेगा ये, तो एमएजी। तो इस प्रकार मेरे कोडिंग वर्ड आ गए। दे आर गुड, इनोसेंट को क्या कहेंगे, पर लेम टा मेग। ये अपना जो ऑप्शन में आंसर होगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। हाँ बेटा नेक्स्ट देखो, तीसरा जो प्रकार है अपना कूट लेखन के अंदर, वो है अपना शब्दों के नाम परिवर्तन वाले कूट। मतलब अब कोई शब्द देगा लेकिन उसका नाम कुछ और ही रखेगा कूट के अंदर, कोडिंग के अंदर, और उसी के अकॉर्डिंग अपने को आंसर देना होगा। अब मैं नाम परिवर्तन कैसे क्वेश्चन में दिए जाते हैं वो एग्जाम्पल से अपन समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है, यदि जल को भोजन कहा जाए। देखो जल को तो क्या कह दिया अगले ने, भोजन। जल को कूट के अंदर भोजन कह दिया। भोजन को वृक्ष कहा जाए, और भोजन को क्या कह दिया बेटा, बिल्कुल भोजन को अगले ने कर दिया वृक्ष। क्या कह दिया, वृक्ष। और वृक्ष को आकाश कहा जाए, वृक्ष को अगले ने क्या कहा कूट में, आकाश। क्या कहा बेटा, नाम परिवर्तन कर रहा है, जल को भोजन कह रहा है, भोजन को वृक्ष कह रहा है, वृक्ष को आकाश कह रहा है, और आकाश को दीवार कह रहा है। आकाश को क्या कह रहा है बेटा, दीवार। क्या कह रहा है, आकाश को दीवार कह रहा है बेटा। और तो फल कहाँ उत्पन्न होता है ये बताना है, फल कहाँ उत्पन्न होता है। अब ऑप्शन 4 दे रखे हैं, जल, भोजन, आकाश, वृक्ष या दीवार। अब कई लड़के तो क्या फटाफट आंसर देंगे कि भाई फल कहाँ उत्पन्न होता है, वृक्ष के ऊपर, तो आंसर वृक्ष दे के आ जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। अब आपको सोचना है, अगला पूछ रहा है कि फल कहाँ उत्पन्न होते हैं, तो आंसर तो वृक्ष ही आएगा कि फल तो वृक्ष पे ही लगते हैं। लेकिन अगले ने कोडिंग में वृक्ष को क्या कहा है, वो देखो कि अगले ने वृक्ष को कहा है आकाश। क्या कहा है, आकाश। की फल उगते हैं वो वृक्ष पे उगते हैं, लेकिन कोडिंग के अंदर वृक्ष को कह दिया आकाश। तो आपको क्या आंसर देना है कि फल कहाँ उगते हैं बेटा, आकाश में। कहाँ उगते हैं, आकाश, क्योंकि आकाश यहाँ वृक्ष को कहा गया है। आकाश किसको कहा गया है, वृक्ष को। तो मेरा आंसर आकाश होगा। आकाश जो आंसर दे के आएगा वो सही है, जो वृक्ष लिख के आ गया वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका, यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए। नारंगी, नारंगी सुने हो ना सभी, नारंगी बिल्कुल खाई है सबने। नारंगी को कह रहा है कोड के अंदर मक्खन। क्या कह रहा है, मक्खन। और मक्खन को कहा जाए साबुन। ऐसे डायरेक्ट कर देता हूँ, मक्खन को क्या कह रहा है, साबुन। भाई नारंगी को बोल रहा है मक्खन, मक्खन को बोल रहा है साबुन, और साबुन को बोल रहा है शाही। साबुन को क्या कह रहा है, शाही। साबुन को क्या कह रहा है बेटा, शाही। और शाही को कह रहा है मधु। शाही को क्या कह रहा है बेटा, मधु। शाही को क्या बोलते हैं, अगले ने कोडिंग में बोला है मधु। और मधु को बोल रहा है नारंगी, और मधु को क्या बोल रहा है बेटा, नारंगी। क्या बोल रहा है, मधु को नारंगी। तो कपड़ा धोने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। अब आपको आंसर पूछ रहा है कि कपड़ा धोने के लिए इनमें से किसका प्रयोग करते हैं। तो सब जानते हो कपड़े कहाँ से धोते हैं, साबुन से। तो कई स्टूडेंट तो साबुन आंसर दे के आ जाएंगे, जबकि होना क्या चाहिए बेटा कि कपड़े धोने के लिए क्या यूज़ करते हैं, साबुन। लेकिन साबुन को अगला क्या बोल रहा है, शाही बोल रहा है। साबुन को क्या बोल रहा है, शाही। तो कपड़े कहाँ से धोएंगे, शाही से धोएंगे, क्योंकि शाही यहाँ पर साबुन को कहा गया है। शाही किसको कहा गया है,
साबुन को। तो जो स्याही लगा के आएगा आंसर उसका सही होगा और बाकी जो साबुन लिख के आएंगे उसका आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बेटा, नेक्स्ट है आपका, यदि चोर को सिपाही कहा जाए। लो साहब, चोर को क्या कह दिया? सिपाही। क्या कहा है भाई? सिपाही। चोर को तो कहते हैं, कोडिंग के अंदर अगले ने कहा है सिपाही, और सिपाही को कह रहा है डकैत। सिपाही को क्या बोल रहा है? डकैत। क्या बोल रहा है बेटा? डकैत। और डकैत को क्या बोल रहा है? न्यायाधीश। डकैत को क्या बोल रहा है? न्यायाधीश। डकैत को क्या बोल रहा है बेटा? न्यायाधीश। और न्यायाधीश को बोल रहा है लुटेरा। न्यायाधीश को क्या बोल रहा है? लुटेरा। क्या बोल रहा है बेटा? न्यायाधीश को लुटेरा। और लुटेरों को क्या बोल रहा है? वकील। लुटेरों को क्या बोल रहा है बेटा? वकील बोल रहा है। लुटेरे को क्या बोल रहा है? वकील। और वकील को बोल रहा है शिक्षक। वकील को क्या बोल रहा है फिर लास्ट में? शिक्षक। वकील को क्या बोल रहा है? शिक्षक। तो अब पूछ रहा है कि तो न्यायालय में फैसला कौन करेगा। अब आपको ये पूछ रहा है कि इनमें से न्यायालय में फैसला कौन करेगा भाई। तो सब जानते हो न्यायालय में फैसला कौन करता है? इनमें से न्यायाधीश ही करता है। न्यायालय में फैसला कौन करता है? न्यायाधीश। अब कई लड़के तो आंसर न्यायाधीश लगा के आएंगे, लेकिन होना क्या चाहिए? बिल्कुल सही, लुटेरा। क्योंकि न्यायाधीश को क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? लुटेरा बोल रहा है। तो लुटेरा आंसर दोगे। लुटेरा किसको कहा? न्यायाधीश को कहा गया है। तो आपका आंसर लुटेरा जो करके आएगा वो बिल्कुल सही करके आएगा। तो बेटा ये 2 पार्ट आज करवाए हैं, आप इनको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें, बुक्स वगैरह में देखें इससे रिलेटेड क्वेश्चन, और आप अच्छी तैयारी करें। और अब जो मंडे को टेस्ट होगा उसके अंदर जितना भी पार्ट पढ़ा दिया पीछे का पूरा वो कंप्लीट आएगा। तो आप अच्छी तैयारी करें और अपने टारगेट अचीव करें। ओके, थैंक यू।